भी है जो हमारे पास में वो अंबानी के पास में नहीं है। बोलो हालेलुया। क्योंकि हमारे पास जो है ना खुदा है। बोलो हालेलुया। हमारे पास है जो आशा देने वाला खुदा है, जो विश्वास में बढ़ाने वाला खुदा है, जो चिंताओं को दूर करने वाला खुदा है, और जो अपनी हमारी बीमारियों से हमें बाहर निकालने वाला खुदा है, और यहाँ तक कि वो हमें एवरीडे संभालता है, वो खुदा हमारे साथ में है। तो आज का वचन आज के वचन से हम कुछ बातों को देखेंगे, और अच्छा समय प्रभु ने मुझे दिया, और मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ ब्रदर एंथोनी का और ब्रदर डैनियल जी का, जिन्होंने मुझे एक मौका दिया। और सचमुच प्रभु के दास ने भाई डैनियल ने बताया, लगभग महीना 1.5 महीने से लगभग हमारी बातें हो रही थी बीच में। डैनियल ब्रदर, सही बात है ना? हाँ जी पास्टर। हाँ, काफी दिनों से हमारी बात हो पा रही थी, और मैं ज्यादा करके पेज पर मीटिंग लेता हूँ, और ये काफी महीने से लगभग जून से लेकर अभी ये क्या नाम है 2020 खत्म हो गया, 2021 चल गया, और मैं कंटिन्यू अपने जीवन से केवल प्रभु की महिमा कर रहा हूँ। लगातार मेरी मीटिंग्स होती है, डैनियल ब्रदर को सब पता रहता है, उसको हर एक मीटिंग का डिटेल को पहुंच जाता है। और मैं जूम पर मीटिंग जल्दी से ले नहीं पाता था, क्योंकि इसका टेक्नोलॉजी जो मुझे समझ में कम आता है। मैं जूम पेज पर ज्यादा मीटिंग्स लेता हूँ, और मेरा पहला मीटिंग जो हुआ नेपाल में, मैंने जूम पर मीटिंग लिया। फिर डैनियल ब्रदर से बात हुई, मैंने बोला मैं जूम पर मीटिंग लेने के लिए रेडी हूँ। तो उन्होंने कहा ये अच्छा हुआ पास्टर जी आपने हमको बताया। और पहली बात, मैं पास्टर नहीं हूँ, मैं ब्रदर ही हूँ, मैं इवेंजलिस्ट हूँ, प्रभु का काम करता हूँ। तो आज हम देखेंगे एक खास विषय के ऊपर। यदि आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं मेरे पेज पर, तो मेरे पेज का नाम है अमन दुग्गल करके मेरा पेज है। आप उस पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए, ताकि आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। और YouTube पर आप अपने आत्मिक जीवन को बढ़ाना चाहते हैं, बहुत सारे संदेश मेरे YouTube पर भी है। तो आप YouTube पर जाए, YouTube पर ओनली सिर्फ आप अमन दुग्गल डाले, वहां पर डबल जी आपको डालना पड़ेगा, DUGGAL। अमन दुग्गल आप करके डालेंगे तो वहां पर प्रभु के अनुग्रह से 140 के लगभग मेरे संदेश है। तो आप उन वचनों को सुने और लोगों तक पहुंचाए, ताकि प्रभु का वचन, प्रभु का राज्य सीमित ना हो, अनलिमिट हो। आइए आज के वचन की ओर हम लोग आज देखने वाले हैं एक मसीह जीवन का उदाहरण। एक व्यक्ति का मसीह जीवन में जो वो है, उसे किस प्रकार का जीवन जीना है। और मैं यहाँ से एक वचन बोलूंगा तो कोई भी बहन पढ़ सकती है। आज देखेंगे, आज मैं संसार में मैंने कई लोगों को देखा, और खास करके मसीह जवान लड़कों को मैंने देखा, जवान बच्चों को मैं देखता हूँ। मैं भी जवान हूं, मैं इतना बुरा तो नहीं हूं, पर मैं मेरा जीवन जो मैंने प्रभु में दिया अपना। पर मैंने आज के जवान बच्चों को देखा जो अपनी जिंदगी को अपने ही तरीके से जीते हैं, और उनको ये नहीं मालूम है आगे जाके मेरे जीवन का क्या रिजल्ट होने वाला है। यदि आप एक आत्मिक हैं, यदि आप प्रभु की प्रशंसा करते हैं, आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं, तो हम आज पवित्र कलाम से देखने वाले हैं कि मसीह व्यक्ति को किस प्रकार का जीवन जीना है। और वो उदाहरण हमें कहीं और नहीं मिलता है। देखो, ये बाइबल जो है ना, ये बाइबल जो है ये इसलिए प्रसिद्ध है, ध्यान से सुनना। ये बाइबल जो है, पवित्र कलाम, ये इसलिए प्रसिद्ध है, इसलिए ये लाखों करोड़ों की भाषा, कई भाषाओं में लिखा गया है। इसका रीजन ये है कि ये पहले कही गया, पहले जो कहा बाद में लिखा गया। समझे मेरी बात को? पहले कह दिया है, बाद में लिखा है। और आज क्या होता है, पहले घटना होती है फिर लिखते हैं। समझे बात को? पहले कुछ घटना घटती है फिर किताब लिखी जाती है। पवित्र कलाम ऐसा है, पहले कह दिया फिर लिखा गया, पहले भविष्यवाणी हो चुकी है बाद में लिखा गया है। इसीलिए ये पवित्र बाइबल इतनी प्रसिद्ध किताब है। और ये बाइबल जो है ये हमारे जीवन को बदलने वाली किताब है। ये बाइबल जो है हमें किस प्रकार का जीवन जीना है, ये उसके बारे में हमें गाइड्स करती है। आप कोई भी सामान, इलेक्ट्रिक सामान आप खरीदते हो, फ्रिज लेते हो या वॉशिंग मशीन लेते हो, तो उसे कैसे चलाना पड़ता है। फ्रिज के साथ एक बुक आती है, फ्रिज के साथ में एक छोटी सी बुक आती है, उस पर लिखा रहता है गर्मी में कितना टेम्परेचर करना है, और सर्दी में कितना करना है, और बरसात में कितना टेम्परेचर करना है। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, वैसे ही प्रभु ने हमें किस प्रकार का जीवन जीना है वो पवित्र कलाम में लिख दिया है।
तो आज का जो वचन है, आइए मेरे साथ निकालेंगे दूसरा तीमुथियुस की पत्री, दूसरा तीमुथियुस की पत्री, नहीं सॉरी क्षमा चाहता हूँ, पहला सही सही है, दूसरा तीमुथियुस की पत्री दूसरा अध्याय 22 पद को पढ़े। दूसरा तीमुथियुस की पत्री दूसरा अध्याय पद 22 को पढ़े। जवानी की अभिलाषाओं से भाग, हाँ, कौन पढ़ रहा है? मन से प्रभु का नाम लेते हैं, उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। हाँ सिस्टर, प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु आज के वचन पढ़े जाने पर प्रभु की आशीष हो। पर मैं आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा रिलैक्स होके पढ़ना, एक एक शब्द को अलग अलग शब्दों से पढ़ना, तोड़ तोड़ के पढ़ना। पढ़े दोबारा से, एकदम रिलैक्स होके पढ़ना। उसमें से मैं आपको कुछ बात बताने वाला हूँ। पढ़े। जवानी की, ध्यान से सुने। अब यहाँ पर एक शब्द आता है, जवानी की अभिलाषाओं से भाग। जवानी की अभिलाषा का मतलब ये है कि जवान जो व्यक्ति होता है, जवान जो लड़का होता है या जवान जो लड़की होती है या कोई जवान भाई होता है, तो बाइबल ऐसा कहता है जवान की अभिलाषा। जवान का अभिलाषा का मतलब ये होता है जवान व्यक्ति के अंदर बहुत सारी अभिलाषा होती है। या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं जवान व्यक्ति के अंदर कपड़ों की अभिलाषा हो सकती है, मोबाइल की हो सकती है, गलत काम भी करते हैं, पाप भी करते हैं। ये कहां से स्टार्टिंग होता है? अंदर से ये अभिलाषा निकलती है। अभी पौलुस जो है, अभी ध्यान से सुनना, ये घटना कैसे बताता है। पौलुस के पास एक जवान बेटा है, वो उसका आत्मिक बेटा है, वो जवान है, तीमुथियुस नाम है उसका। ध्यान से सुनना, आज हम तीमुथियुस के बारे में देखेंगे। यदि आप प्रभु में आगे बढ़कर एक सेवकाई करना चाहते हैं, यदि प्रभु में आप आगे बढ़कर एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, तो ये तीमुथियुस के जीवन से हम कुछ बातों को देखने वाले हैं। और मैं बिलीव करता हूं, मैं विश्वास करता हूं, प्रभु आज के वचन से आप सभी को ब्लेस करेगा। हाँ, तो अब पढ़े वचन को। हाँ, जवानी की अभिलाषाओं से भाग। अभी पौलुस के पास एक जवान बेटा है, वो आत्मिक है, और पौलुस, उसकी नानी, उसकी माँ विश्वासी थी। जब पौलुस के साथ वो सेवा करता था, तो पौलुस को आगे के लिए सावधान कर रहा था, आगे के लिए पौलुस उसे सावधान कर रहा था। पौलुस उसको पहली बात बताता है, और तीमुथियुस जवान है। देखो, जवान जो बच्चे होते हैं ना, 90% वो अपनी मर्जी का जीवन जीते हैं। 90% आज के जो जवान है, युद्ध बच्चे हैं, वो अपनी मर्जी के अनुसार जीवन जीते हैं। जैसा उनको अच्छा लगता है वो वैसा करते हैं। कई बार माँ बाप बोलते बेटा गलत संगति में मत जा, ऐसे लोगों में मत बैठ, तो वो क्या करते हैं, वो अपनी मर्जी का जीवन जीते हैं। अगर बाइबल में साफ रीति से लिखा है, पौलुस सेवकाई के लिए तीमुथियुस को तैयार कर रहा है। यदि आप सेवकाई के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, यदि आप आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात यह है कि पौलुस तीमुथियुस को सिखाता है कि तुझे अच्छा सेवक बनना है, तुझे कलीसिया को आगे बढ़ाना है, तुझे प्रभु के राज्य को बढ़ाना है, तुझे आत्माओं को जीतना है, तुझे गोस्पेल सुनाना है, तुझे सुसमाचार सुनाना है। तो उसके लिए पौलुस उसे पहली बात से कहता है कि पौलुस उसको सावधान कर रहा है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मसीह जीवन जो है ना, मैं ऐसा सोचता हूं कि सावधानी का जीवन है। कई बार हम बाहर जाते हैं, जो लाइट के जो खंभे होते हैं ना, आप हमेशा देखना लाइट के खंभे के ऊपर लगभग 7-8 फुट के ऊपर एक स्टैचू सा बना रहता है, खोपड़ी सी रहती है, उसके ऊपर ऐसा कांटा सा रहता है, और उसके नीचे लिखा रहता है खतरा, और नीचे रहता है सावधान रहो। उसके बाद में डॉक्टर भी हमें, जब हम लोग कुछ गलत काम करते हैं, नशा वसा कुछ करते हैं, तो डॉक्टर भी आगे के लिए क्या कहता है, भाई आगे के लिए ये सब नशा मत करना, ये तेरी सेहत के लिए नुकसानदायक है। देखो, डॉक्टर भी सावधान करता है, सरकार भी सावधान करती है, और कई लोग हमें सावधान करते हैं, और बाइबल भी हमें सावधान करती है कि तुम सेवा करना चाहते हो, तुम आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहते हो, तो सबसे पहली बात ये है
कि पौलुस तीमुथियुस को सिखाता है, जो उसका आत्मिक बेटा है, जो उस पर पौलुस पूरा भरोसा रखता है, जो पौलुस के साथ सेवकाई करता है, और पौलुस उसे सावधान करता है कि तू आगे सेवा करना अच्छी बात है, आगे को सुसमाचार सुनाना बहुत अच्छी बात है, कलीसियाओं को स्थापित करना बहुत अच्छी बात है, पर सबसे इंपॉर्टेंट बात पौलुस को ये कहता है कि तू जवानी के अभिलाषा से भाग। आज क्या हो रहा है, जो जवान जो लोग हैं, जवान जो लड़का लड़कियां हैं, ये अभिलाष, जवानी की अभिलाषा में फंस जाते हैं, और इसके कारण क्या होता है, उनका आत्मिक जीवन जो होता है ना, वो स्टॉप हो जाता है, वो बढ़ता नहीं है। और बाइबल ऐसा कहती है, पौलुस प्रकाशित वाक्य किताब में लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन जब कलीसिया, 7 कलीसिया को जब परमेश्वर ने संदेश लिखा, उनमें से लौदकिया की कलीसिया थी, जिसमें परमेश्वर ये कहता है, ना तो तू गर्म है ना तो ठंडा है, तू कैसा है, गुनगुना है। और आज का मसीह कैसा हो रहा है, ना तो वो आगे बढ़ रहा है ना तो वो पीछे बढ़ रहा है, वो बीच में रुक गया है। ये जवानी की अभिलाषा जो है, ये पाप को दर्शाती है, ये पाप है। और पाप क्या करता है, हमें प्रभु में आगे नहीं बढ़ने देगा। यदि आपके सामने यदि कुछ गलत चीजें आ जाती है, तो हमें क्या करना चाहिए, वहां से भाग जाना चाहिए। मुझे याद आती है घटना, जब यूसुफ जो था, एक जवान था यूसुफ। कभी मुझे मौका मिला इस पेज पर या दोबारा यूट्यूब पर आने के लिए, यूसुफ के जीवन से मैं आपको बहुत अच्छी घटना बताऊंगा, किस प्रकार से यूसुफ ने एक जीवन जिया। आगे के लिए कभी प्रभु के दास ने, भाई डैनियल ने या एंथोनी ब्रदर ने मुझे कभी मौका दिया, तो इसी पेज पर मैं यूसुफ के जीवन से आपको बहुत अच्छी एक बात, कभी प्रभु अगुवाई करेगा जरूर मैं इसी जूम पर आकर जरूर आपको उससे बात सिखाऊंगा। पर ध्यान से सुनना, बाइबल क्या कहती है। यूसुफ जो था 17 साल का लड़का था, नौजवान था, और 17 साल का जो बच्चा होता है ना, वो अपनी मर्जी का मालिक होता है। कई लोग क्या करते हैं, एक अभी दुनिया ने अभी एक गाना बहुत चला था, जवान बच्चे टी शर्ट पहनते थे, वहां पे लिखा, टी शर्ट पे लिखा था, अपना टाइम आएगा, और ऐसा कहते, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। भैया मुझे मालूम है तुम्हारा टाइम आए या ना आए, यदि हम एक पवित्र जीवन जीते हैं तो हमारा टाइम जरूर आएगा। आज क्या हो रहा है, आज वर्तमान संसार क्या हो रहा है, पाप की अभिलाषा में फंसा हुआ है। और बाइबल क्या कहती है हमें उसके बारे में, पौलुस हमें सावधान करता है कि तुम्हें आगे के लिए सावधानी का जीवन जीना बड़ा जरूरी है। और पौलुस उनको कहता है कि तुम आगे को सावधान रहो। मेरे भाइयों मेरी बहनों, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है कि पौलुस जो है तीमुथियुस को सिखाता है कि तुम्हें जवानी की अभिलाषा से भागना है। देखो हम जवान हैं, हमारे अंदर बहुत सारी अभिलाषा उत्पन्न होती है। अच्छा कपड़ा खरीदने की अभिलाषा उत्पन्न होती है, अच्छा मोबाइल रखने के लिए अभिलाषा होती है, अलग अलग प्रकार की हमारे अंदर अभिलाषा उत्पन्न होती है। ये जो अभिलाषा जो होती है ना, ये हमारे अंदर से बाहर निकलती है। ये क्या होता है, ये हमारे अंदर से बाहर निकलती है। और कई बार क्या होता है, कुछ अभिलाषाएं इतनी गलत होती है कि वो हमारे आत्मिक जीवन में नुकसान तो करती है, हमारा आत्मिक जीवन पतन हो जाता है और हम बैक स्लाइडर हो जाते हैं। इसीलिए यदि जितने जवान मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको प्रभु में आगे बढ़ाने के लिए मैं आपकी बात कहता हूं। सबसे पहली बात, जवानी की अभिलाषा से क्या करना है, भागना है। यूसुफ जो था बड़ा जवान व्यक्ति था। वो जब वो पोतीफर के घर में आया, बाइबल ऐसा कहती है, पोतीफर की पत्नी ने, वहां पे साफ साफ लिखा है, एवरी डे उसको उत्साहित करती थी, पाप उकसाती थी, पाप के लिए उसको उकसाती थी। कई बार शैतान हमारे मन में पाप को उकसाएगा, और कई बार हमको पाप नजर नहीं आता है, पर बाइबल ऐसा कहती है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, पापी होता है। और बाइबल साफ साफ कहती है, यीशु मसीह का वचन इस प्रकार से कहता है, प्रभु ने शास्त्रियों को कहा, शास्त्रियों तुम ऊंट को निगल जाते हो पर जीरे का प्रेज करते हो। मतलब कहने का मतलब क्या है, बड़े बड़े पापों को तुम निगल जाते हो, छोटे छोटे पाप को लेकर बात करते हो। और यीशु मसीह ने कहा, उन छोटी छोटी लोमड़ियों को पकड़ लो जो डाक की बाली को नाश करती है। मैं आपको एक तरीका बताता हूं, उस तरीके को आप इस्तेमाल करना। और मैं ऐसा सोचता हूं, यदि आपने ऐसा किया तो हम आगे को चलकर एक अच्छा जीवन जी सकते हैं।
मान लिया जाए जितने मेरे भाई बहन मुझे सुन रहे हैं, यहाँ पे गीता बहन भी सुन रही है, सोनी बहन भी सुन रही है, और हमारा कई भाई मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं आप सभी को एक बात कहता हूँ, ध्यान से सुनना। एक एग्जाम्पल देता हूँ। यदि हमारे अंदर 12 गलती है, ध्यान से सुनना, इस बात को जरा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। यदि हमारे अंदर 12 गलती है, 12 गलती है, 12 पाप हमारे अंदर, और अलग अलग प्रकार के हमारे अंदर 12 गलतियां, 12 पाप है। देखो बाइबल ऐसा कहती है, जो ये अपने आप को ये सोचे मैं स्थिर हूं, तो पौलुस क्या कहता है, तुम चौकस रहो, कभी गिर ना जाओ। बाइबल क्या कहती है, मैं आपको 12 पाप के बारे में बता रहा हूँ। या मान लीजिए हमारे अंदर 12 गलतियां है, लड़ाई करना, झूठ बोलना, गाली देना, मार झगड़ा करना, ये 12 गलतियां हमारे अंदर है। इन 12 गलतियों को निकालने के लिए एक तरीका हमारे पास में है। एक महीने में एक गलती को छोड़ो। मान ले जाए आप हर दिन गुस्सा करते हो, एक महीने में गुस्से को छोड़ो। दूसरे महीने में लड़ाई झगड़ा करना बंद करो। चौथे महीने में गाली देना बंद कर दो। 5वें महीने में गुटखा खाना बंद कर दो। 6ठे महीने में मारा मारी बंद कर दो। ऐसे करते 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 साल के 12 महीने होते हैं, और 12 महीने में 12 गलतियों को छोड़ते हैं तो हम पवित्र बन जाते हैं। बोलो हालेलुया। हाँ, हाथ सबके स्पीकर मतलब मेरी आवाज अपरा रही है, ध्यान से सुनो। 12 महीने में क्या कर देते हम, 12 गलतियों को छोड़ देते हैं, तो हमें पवित्र बनने से कोई रोक नहीं सकता। मेरे भाइयों मेरी बहनों, पौलुस तीमुथियुस जो था, यूसुफ जो था, एक जवान व्यक्ति था, और ऐसा लिखा है कि हर दिन पोतीफर की पत्नी उसको पाप के लिए उकसाती थी। और ध्यान से सुनो, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। यूसुफ के पास कोई व्यवस्था नहीं थी, यूसुफ के पास बाइबल नहीं थी, यूसुफ के पास कोई अगुवा नहीं था, और यूसुफ को कोई आगे के लिए कैसा जीवन जीना वो सिखाने वाला कोई नहीं था। और यूसुफ के साथ एक था, वो हमारा खुदा था, वो हमारा प्रभु था। मेरे भाइयों मेरी बहनों, दाऊद के बारे में देखते। दाऊद जो था एक नौजवान था, जवान था वो, उसके चेहरे से मालूम है लाली झलकती थी। एक जवान बच्चे के तो कहते ना, अभी तो बड़ा जवान दिखता है ये। दाऊद के अंदर से ये सब जवानी, उसके अंदर से जवान बच्चा था दाऊद, उसके अंदर से लाली निकलती थी। इतना खूबसूरत था दाऊद, इतना सुंदर दिखता था दाऊद। ये उदाहरण मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि जैसे वे जवान थे, आज हम भी जवान हैं। और मैंने कई जवानों को देखा, खास करके मैंने विश्वासियों को भी देखा, जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, जो संगति करते हैं, जो प्रभु भोज करते हैं, जो गोस्पेल सुनाते हैं, और यहाँ तक कि जो एवरीडे चर्च में जाते हैं, और वो गलत जीवन जीते हैं। यदि हमारा जीवन आज इस प्रकार का है, तो सबसे पहली बात, हमें जवानी की अभिलाषा से भागना है। मैं कल रात को ही मैं मेरी वाइफ को एक न्यूज दिखा रहा था, यही हमारे उल्लासनगर की। कल रात को सत्य घटना है, कोई कहानी नहीं है। मेरी वाइफ सामने बैठी हुई है, और कल रात को हमने हमारे यहाँ पर एक घटना घटी। एक 15 साल की लड़की, 15 साल की लड़की एक अपने से ज्यादा उम्र के लड़के से प्यार करने लगी। जब उसके मम्मी को पता लगा, तो घर वाले उस शादी को लेकर, उसके रिश्ते को लेकर उससे नाराज थे। तो मालूम है इस लड़की ने क्या किया? कल की ताजी खबर है, न्यूज पर, हमारे यहाँ उल्लासनगर का एक चैनल है, न्यूज पर ये खबर आए। उस लड़की की माँ ने लड़की को समझाया, तू 15 साल की है, वो तुझसे बहुत ज्यादा उम्र का है। इस लड़की ने बिल्कुल नहीं सुना, और लड़की ने मालूम है कल रात को क्या किया? शनिवार के दिन अपने बॉयफ्रेंड को फोन किया, घर में बुलाया, और उस लड़की ने अपनी माँ को बड़ी बेरहमी से तलवार से मरवा डाला, चाकू तलवार से उसको मरवा डाला। आज क्या हो रहा है? पाप जो है ना, हमें प्रभु में आगे बढ़ने से रोक रहा है। हमारे अंदर बहुत इच्छा है प्रभु में आगे बढ़ने के लिए, हमारे अंदर बहुत इच्छा है प्रभु में अद्भुत काम करने के लिए, पर कहीं ना कहीं हमारी जवानी की अभिलाषा के कारण हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं आपको सच बता रहा हूँ। मैं जब नेपाल में जब मेरी मीटिंग थी, और नेपाल में जब मैं जूम पर प्रचार कर रहा था, मुझे एक भाई का एक रिक्वेस्ट आई। मालूम है वो रिक्वेस्ट क्या होनी चाहिए? जवान लड़का है, उसकी रिक्वेस्ट क्या होनी चाहिए? अमन भाई मेरे लिए प्रार्थना करो, मुझे जॉब मिल जाना चाहिए।
अमन भाई प्रार्थना करो मुझे अच्छी बाइक मिल जानी चाहिए, ये सारी चीज के लिए उसको कहना चाहिए था। मालूम है उसने क्या रिक्वेस्ट करी मुझसे? अमन भाई आप मेरे लिए प्रार्थना करें कि मैं पवित्र जीवन जीऊं और मैं प्रभु की इच्छा पर चलूं। जवान लड़का है, नेपाल का है। नेपाल में मेरे क्या संडे को इवनिंग मीटिंग थी और ये मीटिंग 1.5 घंटा चली जूम पर। इतना अच्छा लगा मुझे उसका वो डिसीजन सुनकर, उसका निर्णय देखकर मुझे इतना अच्छा लगा। मैं बोला इतने सारे कई लोगों के अलग अलग मुझे मैसेजेस आते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करो घर मकान बन जाए, पर मुझे कम लोगों के ये मैसेज आते हैं कि आप मेरे लिए प्रार्थना करो ताकि मैं आत्मिक जीवन में आगे बढ़ूं। मेरे भाई मेरी बहनों, पहली बात ध्यान से सुने, पौलुस तीमुथियुस को कहता है तू जवानी की अभिलाषा से भाग। सबसे पहली बात ध्यान से सुने, हमें जवानी की अभिलाषा से भागना है, हमें पाप से भागना है, हमें गुनाह से भागना है, क्योंकि पाप का और परमेश्वर का कोई मेल नहीं है। यदि हमारे अंदर पाप है, यदि हम पाप का जीवन जीते हैं, हम कितनी भी प्रार्थना करें, कितने भी उपवास करें, कितनी भी संगति करें, ये सारे काम क्या है? व्यर्थ है। आप प्रभु को 2 घंटा देने से अच्छा आप प्रभु को 10 मिनट दो, पर एक अच्छे मन से दो। प्रभु को 2 घंटा देने से अच्छा आप एक अच्छे मन से आप 10 मिनट भी देते हो ना, प्रभु 2 घंटे की भी आशीष आपको देगा। ध्यान से सुने, एक वचन आप पढ़ लीजिए जी कहीं, पहला तीमुथियुस की पत्री, ध्यान से सुनना, पहला तीमुथियुस की पत्री 4था अध्याय, ध्यान से सुनना, पहला तीमुथियुस की पत्री 4था अध्याय पद 11 से पढ़े, 11 और 12 पद को पढ़े। इन बातों की आज्ञा दे और सिखाता रह। अभी पौलुस तीमुथियुस को जी 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 कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए। बस 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 अभी पौलुस, हाँ और चाल चलन, और प्रेम, और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। ध्यान से सुने, जो ये दूसरा तीमुथियुस की पत्री 4था अध्याय जो 12 पद जो है ना, यहाँ पर तीमुथियुस उसको कहता है कि पहला तीमुथियुस 4था अध्याय जो 12 पद हमने पढ़ा, यहाँ पर पौलुस तीमुथियुस को 6 बातें बताता है। उन 6 बातों में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं जो समझता हूँ वो ये है, और पौलुस ऐसा कहता है, ध्यान से सुनना, कोई तेरी जवानी को, इस चीज पे जोर डाले, कोई तेरी जवानी को क्या ना समझे, तुझ ना समझे। आज क्या हो रहा है? आज हमारे जीवन को, हमारे जवानी जीवन को, हमारे जवान जो कई लोग जवान के जीवन को क्या समझते? तुझ समझते हैं, क्योंकि वो काम ऐसा करते हैं। आप एक अच्छी बहन है, आप अच्छे भाई है, तो आप इस प्रकार का जीवन जिए, आपका चाल चलन बहुत अच्छा हो जाना चाहिए, आप इस वचन में परिपक्व हो जाना चाहिए, आप प्यार प्रेम में बढ़ जाना चाहिए, विश्वास में बढ़ जाना चाहिए, और पवित्रता में बढ़ जाना चाहिए। और विश्वासियों के लिए जब आप एक आदर्श बनते हो तो सब लोग आपको सम्मान देंगे, सब लोग आपसे प्यार करेंगे। और आज क्या हो रहा है? पौलुस उनको कहता है कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझे। जब हम गलत काम करते हैं ना, जब हम पाप हमसे हो जाता है, तो सब लोग हमें मालूम है कौन सा नाम देते हैं? ये पापी है, ये लड़ाई झगड़े वाला इंसान है, ये झूठ बोलने वाला इंसान है। और इससे क्या होता है? लोग हमें तुच्छ समझते हैं। न जाने अपने और घर के और बाहर के लोग हमें तुच्छ इसलिए समझते हैं क्योंकि हमारा जीवन अभी तक परिपक्व नहीं है, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसीलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, ध्यान से सुने, हमें इस प्रकार का जीवन जीना है कि प्रभु के लोग, कलीसिया के लोग, पास्टर, इवेंजलिस्ट और यहां तक के प्रभु हमसे प्यार करे, ना कि हमें तुच्छ समझे। बाइबल ऐसा कहती है हमें अपने जाल, अपने जीवन को कैसे बचाना है। वचन में ऐसा लिखा है, भजन पढ़ो, मैं आपको बताता हूँ वहां पे क्या लिखा है। भजन संहिता 119 उसके 9 पद में लिखा है, ध्यान से सुनना। वचन में ऐसा लिखा है, भजन संहिता 119 पद में, वो वचन मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, ध्यान से सुनना। मैं निकाल के पढ़ता हूँ आपके लिए, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। भजन संहिता 119 उसका 9 पद, अपनी जवानी पढ़े, जवान अपनी चाल चलन को किस उपाय से शुद्ध करे। वहां पे एक शब्द लिखा है जवान,
यहाँ पे एक शब्द लिखा है भजन संहिता 119 उसके 9 पद में, और वहां पे लिखा हुआ है जवान अपनी चाल चलन को किस उपाय से शुद्ध रखे। वहां पे क्वेश्चन मार्क दिया है और आंसर मालूम वहां पे क्या लिखा है, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। और पौलुस क्या करता है, तिमुथियुस को सावधान कर रहा है। आज मेरे भाइयों मेरी बहनों, पहली बात, हमें अपने जीवन को अच्छे जीवन जीने के लिए हमें सावधानी का जीवन जीना है। हमें जवानी की अभिलाषा से भागना है, हमें पाप से भागना है, ताकि आगे को चलकर कोई हमारी जवानी को तुझ ना समझे, लोग हमसे प्यार करें, हमें सम्मान दे, हमें इज्जत दे। और सबसे पहली बात, जब आपके सामने पाप का अवसर आता है, जब आपके सामने कोई गलत लोगों का अवसर आता है, तो बाइबल ऐसा कहती है तुम उनके बीच में से क्या करो, निकल जाओ और अपने आप को पवित्र रखो। पहली बात, बाइबल पहली बात मैं बताता हूं, जवानी की अभिलाषा से भागना है। यदि आप प्रभु के लिए एक अच्छा जीवन सेवा करना चाहते हो, आप प्रभु के लिए एक अच्छा अपना जीवन जीना चाहते हो, तो सबसे पहली बात अपनी जवानी, अपनी इच्छा को, अपनी भावनाओं को खत्म करें और प्रभु से कहें, प्रभु मैं मेरी इच्छा पे नहीं, प्रभु मैं आपकी इच्छा पर चलना चाहता हूं। दूसरी बात, उसी का ही दूसरा तिमुथियुस की पत्री, फिर से निकालेंगे, दूसरा तिमुथियुस की पत्री, दूसरा अध्याय, दूसरा तिमुथियुस की पत्री, दूसरा अध्याय 22 पद को फिर से पढ़ ले। जवानी की अभिलाषाओं से भाग, हाँ, और जो शुद्ध मन से हाँ, प्रभु का नाम लेते हैं। हाँ, बस 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 बस। अभी दूसरी बात, प्रभु कहता है कि तुम शुद्ध मन रखो। प्रभु का वचन कहता है तुम शुद्ध मन रखो। और बाइबल ऐसा कहती है, मुझे एक वचन स्मरण आता है, प्रभु ने कहा तुम होठों से आदर करते हो, तुम कहते हो प्रभु हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु क्या कहता है, तुम होठों से तो क्या करते हो, बड़ा आदर करते हो, चर्च में आते हो, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। अब पास्टर पूछते भाई आप ऐसे क्यों, पास्टर जी आपको नहीं मालूम है मैं फास्टिंग में हूं। पर ये सब के कामों के बारे में प्रभु क्या कहता है, तुम क्या करते हो, होठों से आदर करते हो, मन से दूर हो। बाइबल में एक राजा के बारे में लिखा है, उसने कहा, अमस्या राजा के बारे में याद आ, अमस्या राजा ने प्रभु की नजर में जो सारे काम थे वो ठीक करे। पर मालूम है क्या वचन लिखा है अमस्या की किताब में, इतिहास की किताब में, अमस्या राजा के बारे में। अमस्या राजा ने सारे काम जो प्रभु की नजर में थे वो सारे ठीक करे, पर मालूम है नीचे क्या वचन लिखा हुआ है, बेमन से करे, मन दूर है। और आज क्या होता है, हमारा जो मन है ना अशुद्ध हो गया है। मन को शुद्ध करने के लिए हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है, मन को शुद्ध करने के लिए हमें प्रार्थना की जरूरत है, हमें मन शुद्ध करने के लिए हमें वचन पढ़ने की जरूरत है, हमें मन शुद्ध करने के लिए हमें संगति में जाना जरूरी है, हमको मन शुद्ध करने के लिए हमें उपवास करना जरूरी है, हमें मन शुद्ध करने के लिए खुदा के सामने रोना जरूरी है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, एक वचन पढ़ ले, अभी मन को कैसे शुद्ध करें। कई लोग क्या करते हैं, अपने आप को शुद्ध करने के लिए बालों को मुंडवा देते हैं। कई लोग क्या करते हैं, अपने आप को शुद्ध करने के लिए यात्रा पर जाते हैं। कई लोग अपने आप को पवित्र करने के लिए कई दिन के रोजे रख लेते हैं। पर इनसे शुद्ध होता तो यीशु को आने की जरूरत होती नहीं होती। यीशु इसीलिए आया है ताकि वो आपको मुझे पवित्र करे, आपको मुझे शुद्ध करे, आपको मुझे परिपक्व बना दे। यीशु इसीलिए आया है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, अभी एक वचन मैं आपके लिए पढ़वाना चाहता हूं, हम अपने मन को, अपने जीवन को कैसे शुद्ध करें। एक वचन पढ़ लीजिए, पहला तिमुथियुस की पत्री, ध्यान से सुनना, पहला तिमुथियुस की पत्री, पहला अध्याय पद 5 को पढ़े। हाँ, आज्ञा का सारांश यह है, हाँ, कि शुद्ध मन, हाँ, और अच्छा विवेक और कपट रहित विश्वास, हाँ, से प्रेम उत्पन्न हो। एक मिनट आप, एक मिनट आप,
वचन नहीं था मैं, हाँ पढ़े, एक वचन और पढ़े, पहला तीमुथियुस 4 अध्याय पद 5 को पढ़े। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय पद 5 को पढ़े। क्योंकि परमेश्वर के वचन, देखो ध्यान से सुनना मेरे भाइयों मेरी बहनों, बहुत अच्छी बात यहाँ पर लिखी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन और प्रार्थना के द्वारा, और प्रार्थनाओं के द्वारा शुद्ध हो जाती है। आमेन, शुद्ध हो जाते हैं। बोलो हालेलुया, हालेलुया, आमेन। आवाज आई, हालेलुया की आवाज आई। अभी ध्यान से सुने, हमारे लिए प्रभु ने कोई तीर्थ यात्रा, कोई स्थान नहीं रखा है। कई लोग क्या करते हैं, तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, वे इसलिए जाते हैं, वे कहते हैं कि हम वहां पर जाएंगे, हम अपने पापों को क्या करेंगे, शुद्ध कर लेंगे। क्या प्रभु ने आपको किसी यात्रा पर भेजा? कम ऑन चर्च, टेल मी, क्या प्रभु ने कभी आपको यात्रा करने के लिए कहा? नहीं। क्या प्रभु ने साफ साफ कह दिया है, तुम प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, तुम शुद्ध हो जाओगे। प्रभु ने साफ साफ कह दिया है। इसीलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, पौलुस तीमुथियुस को कहता है कि तू शुद्ध मन से तू परमेश्वर का नाम ले। अभी वापिस से तीमुथियुस की पत्री में आते हैं, दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय 22 पद को फिर से पढ़ ले। हाँ, जवानी की अभिलाषा से भाग। अभी पौलुस उसका कहता है तीमुथियुस को, शिष्य डूब जाना, पौलुस तीमुथियुस को कहता है, पहली बात पौलुस उसको कहता है कि तू जवानी की अभिलाषा से भागना। हाँ, और जो शुद्ध मन से, तो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, उनके साथ धर्म, हाँ, और विश्वास, हाँ, और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। अभी तीसरी बात पौलुस तीमुथियुस को कहता है कि तू विश्वास में उन्नति करना। आज क्या होता है मसीह जीवन में, हमारा विश्वास का जो लेवल है ना, जो टेम्परेचर जो है वो डाउन है। अभी ये कोरोना वायरस के कारण अभी सबसे ज्यादा एक चीज बिकती है, 2 चीज हमेशा बिकती है। एक वो यहाँ पर डालते हैं, वो हमारा ऑक्सीजन का टेम्परेचर देखते हैं। दूसरा एक गन से लेते हैं, माथे पे करते हुए देखते हैं, हाँ 95-90 है, बराबर है। ये क्या होता है, इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। वैसे ही अपने विश्वास के लेवल को चेक करने के लिए हमें वचन से मैच करना चाहिए कि मेरे विश्वास का लेवल कितना बढ़ रहा है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, यदि हम विश्वास में बढ़ नहीं पा रहे हैं, तो विश्वास में बढ़ने के लिए हमें क्या करना है, हमें एवरीडे खुदा से प्रार्थना करनी चाहिए। कई लोग पौलुस तीमुथियुस को इसलिए विश्वास के बारे में कहता है कि पौलुस कहता है कि तेरा विश्वास रहे जहाज डूबना नहीं चाहिए। यदि तू मसीह में बढ़ रहा है, मसीह में तू आगे बढ़ रहा है, तो तुझे विश्वास में मजबूत होना है। और एक विश्वासी को विश्वास में मजबूत होना बहुत जरूरी है। विश्वासी को इसलिए विश्वासी कहते हैं क्योंकि वो विश्वास से चलने वाला आदमी है। एक विश्वासी को विश्वासी इसलिए हम लोग कहते हैं क्योंकि उसने खुदा को नहीं देखा, पर वो विश्वास से चलता है। इसीलिए हमें कहते हैं मैं विश्वासी हूं, आई एम बिलीवर, मैं विश्वासी हूं। पर विश्वासी का मतलब ये है वो विश्वास से चलता है। एक वचन आप पढ़ लीजिए, पहला तीमुथियुस की पत्री उसका 4 अध्याय, पहला अध्याय 19 पद को पढ़े। पहला तीमुथियुस की पत्री पहला अध्याय 19 पद को पढ़े। और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रह। उस विश्वास को, अच्छे विवेक को थामे रहने का मतलब ये होता है उसको पकड़ के रखे। हाँ, जिसे दूर करने के कारण हाँ कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। हाँ, पौलुस उसको तीमुथियुस को इसलिए सेवकाई के लिए सावधान करता है कि तू विश्वास, अच्छे विवेक को थामे रहे। थामे रहने का मतलब ये होता है उसको पकड़ के रहे, अपने विश्वास को पकड़ के रहे, थामे रहे, क्योंकि बहुतों का विश्वास रहे जहाज खत्म हो गया, डूब गया है।
न जाने आपने, न जाने मैंने ऐसे कितने विश्वासियों को देखा जो बड़े आनंद से जीवन जीते थे, बड़ी अच्छी आराधना करते थे, पर आज उनके अता पता नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने विश्वास के विवेक को थाम के नहीं रखा, उसने अपने विश्वास को पकड़ के नहीं रखा। यदि आप विश्वास की है, यदि जितने जवान यूथ मुझे सुन रहे हैं, जितने भाई मेरी बहन मेरी बहनें मेरे प्रिय मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे एक बात कहता हूं, यदि आपने अपने विश्वास को पकड़ के नहीं रखा है तो हमारा विश्वास का जहाज डूब सकता है। मैंने मेरी लाइफ में, मैं सच बता रहा हूं, मैंने कई विश्वासियों को विश्वास से पीछे हटते देखा। मालूम है क्यों? उन्होंने अपने विश्वास को पकड़ के नहीं चले, अपने विश्वास को थामा नहीं, और इसके कारण कई विश्वासियों ने विश्वास से पीछे हट गए और अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए पौलुस कहता है तीमुथियुस को अपने विश्वास, अपने विवेक को थाम के रहना, ताकि आगे को चले। बहुतों का विश्वास रही जहाज क्या हो गया है? डूब गया है। बहुतों डूबने का मतलब ये, उनका विश्वास खत्म हो गया है। आप एक विश्वासी है, जितने मेरे और भी लोग जुड़ रहे हैं, जितने मेरी बहन मेरे भाई मुझे सुन रहे हैं, यदि आप एक सच्चे विश्वासी है, अपने विश्वास की रखवाली करो। रखवाली का मतलब ये होता है, अभी तक कई लोग बाहर घूमते हैं, क्या घूमते हैं? मास्क लगा के घूमते हैं। वो अपने आप को क्या करते हैं? सेप्टिक करते हैं, रखवाली करते हैं अपनी, ताकि कोई वायरस ना लगते हैं। वैसे ही हमें विश्वास को बचाने के लिए हमें अपने विश्वास के विवेक को पकड़ के रखना है और अपने विश्वास के लेवल को बढ़ाना है। ध्यान से सुने मेरे भाइयों मेरी बहनों, वो वचन आप पढ़े नहीं, मैं आपको एक रेफरेंस दे देता हूँ यहाँ से ही। 2 तीमुथियुस 4:7 में पौलुस ऐसा कहता है कि तू विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। पौलुस तीमुथियुस को कहता है, जहां पर पौलुस ने अपने सारे काम पूरे किए और पौलुस जेल में था, और पौलुस को रोम में ले जाने वाले थे, उसका सर धड़ से अलग होने वाला था, और पौलुस अपने जीवन के बारे में कहता है, मैंने अपने विश्वास की मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी, मैंने दौड़ को पूरा किया। और पौलुस सबसे अच्छी बात यह कहता है, मैंने अपने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ी। आप एक अच्छे विश्वासी है तो हमें एवरीडे विश्वास के साथ कुश्ती लड़नी चाहिए। मारामारी नहीं करनी चाहिए, उसको मार नहीं, विश्वास से लड़ना है। और बाइबल ऐसा कहती है इब्रानियों की किताब में, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, अपने विश्वास को बढ़ाओ। विश्वास को बढ़ाने के लिए मुझे एक घटना याद आती है, मत्ती रचित सुसमाचार में एक सूबेदार यीशु मसीह के पास में आता है। आपके विश्वास इस प्रकार का होना चाहिए ताकि आपके विश्वास को देखकर खुदा आपकी तारीफ करे, परमेश्वर आपकी तारीफ करे। सूबेदार करके एक व्यक्ति यीशु के पास आता है जिसका दास बीमार था, और वो यीशु से आके कहता है, आप प्रार्थना करें मेरा दास चंगा हो जाए। यीशु उसके घर जाना चाहता था, वो कह रहे आप यहीं से कह दें। और बाइबल साफ साफ कहती है, जिस घड़ी यीशु ने कहा उसी घड़ी उसका दास चंगा हो गया। और मालूम है इस घटना से सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? तो दास ठीक हुआ ये इंपॉर्टेंट नहीं समझता मैं, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये क्या समझता हूँ, यीशु से वो कहता आप यहीं से कह, इसी स्थान से कह कि मेरा दास ठीक हो जाए। और ऐसा लिखा, जैसे यीशु ने कहा, एक सेवक आके कहता है तेरा जो दास बीमार था वो ठीक हो गया है। मालूम है यीशु किसके ऊपर आधारित है? ये किसके ऊपर डिपेंड है? ये हमारे फेथ के ऊपर डिपेंड है, हमारे विश्वास के ऊपर डिपेंड है। और ऐसा लिखा है, यीशु उसके विश्वास को देखकर अचंभित हुआ। यीशु कहने लगा, ऐसा विश्वास मैंने पूरे इजराइल में नहीं पाया है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, एक आप अच्छे विश्वासी हैं तो अपने विश्वास के लेवल को बढ़ाए, अपने विश्वास में उन्नति करे, ताकि खुदा आपके बारे में ये कहे, मेरी बेटी का विश्वास बहुत अच्छा है। गीता बहन यहाँ से देख रही है, गीता बहन का विश्वास बहुत अच्छा है। सोनी बहन देख रही है, सोनी बहन के बारे में प्रभु कहे, सोनी बहन का विश्वास अच्छा है। जो बहन यहाँ से सुन रही है, परमेश्वर उसके बारे में कहे, उसका विश्वास बहुत अच्छा है। इसीलिए अपने विश्वास के लेवल को बढ़ाओ। एक बात मैं अक्सर हमेशा कहता हूँ, वो बात आपको कहकर मैं अपने चौथे पॉइंट पर आकर समाप्त कर दूंगा, 5 मिनट का समय हो रहा है। ध्यान से सुने, एक विश्वासी के विश्वास की कदर। ध्यान से सुनना, कि आप रेडी है? सुन रहे हैं कि मेरी बात को सुन रहे हैं? यस, सोनी बहन ने यस, गीता बहन ने भी यस, सभी ने यस कर। ध्यान से सुने, इस बात को पूरे दिल में सुनना, पूरे उत्साहित के लिए बात कहता हूँ।
एक विश्वासी के विश्वास की कदर, एक विश्वासी के विश्वास की वैल्यू, एक विश्वासी के विश्वास की कदर कई विश्वासी नहीं करते हैं। एक विश्वासी के विश्वास की कदर कई लोग नहीं करते हैं, पर एक विश्वासी के विश्वास की कदर हमारा खुदा करता है। हमारा खुदा विश्वास की कदर करता है। बोलो हालेलुया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आपके विश्वास की कदर आपका प्रभु करता है। आप अपना विश्वास मनुष्य को मत दिखाओ, अपना विश्वास किसी पास्टर को मत दिखाओ, अपना विश्वास किसी परिवार को मत दिखाओ, अपना विश्वास अपने खुदा को दिखाओ। और खुदा आपके बारे में कहेगा कि मेरी बेटी का विश्वास बहुत अच्छा है, इसका फेथ बहुत अच्छा है। और बाइबल ऐसा कहती है, वो यीशु मसीह सूबेदार के विश्वास को देखकर हैरान हो गए। आप अपने विश्वास को लेवल को बढ़ाओ ताकि खुदा आपकी तारीफ करेगा। आमीन आमीन आमीन। बहुत अच्छा। दैट्स भी चौथी बात, वापिस दूसरा तीमुथियुस दूसरा अध्याय 22 पद को फिर से पढ़ ले। हाँ, दूसरा तीमुथियुस की किताब, दूसरा तीमुथियुस की पत्री दूसरा अध्याय 22 पद को फिर से पढ़ लो। जवानी की अभिलाषाओं से भाग, ऐसा लिखा है, पौलुस तीमुथियुस को सिखाता है, जवानी की अभिलाषा से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास, उनके साथ और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। अभी ध्यान से सुने, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, पौलुस तीमुथियुस को कहता है कि तू प्रेम और उसका मेल मिलाप का पीछा कर। विश्वास और प्रेम का मेल मिलाप का पीछा कर। अभी हमें क्या करना चाहिए मालूम है? प्रेम के साथ हमें एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करना है, उसका पीछा करना है। आज हमारे अंदर कई कभी क्या होती है, हमारे अंदर प्रेम की घटी हो जाती है। यीशु ने कहा कि तुम मुझसे प्रेम करने का दावा करते हो जो दिखाई नहीं देता, और तुझे दिखाई देता तो मुझसे प्रेम नहीं करते। और बाइबल क्या कहती है? प्रेम जो है ना, वो सारे अपराधों को ढांप देता है। प्रेम ढांपने का मतलब क्या है? प्रेम सारे पाप को ढक देता है, छुपा लेता है। हम इस लायक नहीं थे कि खुदा हमसे प्रेम करे, पर खुदा ने हमसे इसलिए प्यार किया ताकि आप और मैं विश्वास और प्रेम का मेल मिलाप का पीछा करें। बाइबल ऐसा कहती है, जिसका चाल चलन यहोवा को भा गया है, उसका मेल शत्रुओं से वो करा देता है। हमारा प्रेम का जीवन प्रभु को अच्छा लगना चाहिए। हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि प्रेम जो होता है ना, हमारे सारे अपराधों को ढांप देता है। आज क्या हो रहा है? हमारे अंदर प्रेम की घटी है। पति पत्नी में प्रेम नहीं है, बच्चों में माता पिता के साथ प्रेम नहीं है, भाई भाई में प्रेम नहीं है, बहन बहनों में प्रेम नहीं है। और मालूम है आज हमारे भारत देश की कंडीशन क्या है? सबसे ज्यादा हमारे भारत में तलाक इसलिए होते हैं क्योंकि उनके रिलेशन मेंटेन नहीं है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जितने मेरी प्यारी बहनों मेरे भाई जितने मुझे सुन रहे हैं, यदि हम अभी तक किसी से प्रेम नहीं कर रहे हैं, असमा हमारे अंदर है, हम प्रेम नहीं करते हैं, तो प्रभु हमारी आशीष, हमारी बरकत, हमारे छुटकारा स्टॉप हो गए, रुक गया है। मान लिया जाए हमारे अंदर असमा का पाप है, ये असमा की दीवार है। हम किसी से प्यार नहीं करते। प्रभु आशीष दे रहा है, प्रभु छुटकारा दे रहा है, प्रभु उन्नति को भेज रहा है, प्रभु बरकत को भेज रहा है, प्रभु अद्भुत कामों को भेज रहा है। वो इसलिए रुकी है, यहाँ पर असमा का पाप है और नीचे हम है। यदि हम इसको हटा देते हैं, प्रभु सारी बरकत हमें दे देता है। हमें एक दूसरे से प्रेम करना। हाँ, हालेलुया। पौलुस तीमुथियुस को सिखाता है कि तू विश्वास और प्रेम और उसका मेल मिलाप का पीछा कर। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मसीह लोग प्रेम के नाम से जाने जाते हैं।
हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने माता पिता से प्रेम करना चाहिए, हमें अपने भाई भाई से प्रेम करना चाहिए, हमें अपने अगुओं का प्रेम करना चाहिए, जो हमारे एल्डर्स है हमें उनका प्रेम करना चाहिए, और सबसे पहली बात हमें खुदा के वचन से प्रेम होना चाहिए। हाँ, एक वचन पढ़ लीजिए, उसी का ही दूसरा तीमुथियुस, क्षमा चाहता हूँ, पहला तीमुथियुस की पत्री, चौथा अध्याय 12 को पढ़ ले। कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझे, समझने पाए। हाँ हाँ, पढ़े पढ़े। हाँ हाँ, पढ़ो पढ़ो, पूरा पढ़ो। जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और आचरण और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। हाँ, देखो अभी ध्यान से सुने, अभी यीशु मसीह के बारे में लिखा है, यीशु मसीह दुख उठाकर, तकलीफों को उठाकर हमारे लिए एक आदर्श बन गया। प्रेम में आप आदर्श बन जाओ। लोग आपको कहने चाहिए वो बहन बहुत अच्छी है, वो भाई बहुत अच्छा है, वो ब्रदर बहुत अच्छा है, वो सिस्टर बहुत अच्छी है। देखो, आप दुश्मनाई से कुछ नहीं प्राप्त कर सकते, आप प्रेम से सब कुछ प्राप्त कर सकते। दुश्मनाई से कुछ हासिल नहीं होगा, प्रेम से सब कुछ हासिल होता है। यदि आपके अभी तक अपने परिवार के प्रति, भाई के प्रति, माता पिता के प्रति आपका रिलेशन ठीक नहीं है, तो आप उससे प्यार के लिए एक गुलाब का फूल लेकर जाए और उससे कहे, मम्मा मैं आपसे प्यार करता हूँ, भाई मैं आपसे प्यार करता हूँ, बहन मैं आपसे प्यार करती हूँ। और प्रेम क्या करता है? हमारे सारे अपराधों को माफ देता है। पौलुस ने तीमुथियुस को जो सेवकाई के लिए तैयार किया गया, और पौलुस ने तीमुथियुस को 4 बातें बताई, और वो 4 बातें मैं आपके सामने बताकर इसे लाइव मीटिंग को मैं समाप्त कर दूंगा। आप सभी के लिए प्रार्थना करके ध्यान से सुने। आज का विषय क्या था? जवान व्यक्ति का जीवन, युद्ध व्यक्ति, जो युद्ध होते हैं उनका जीवन किस प्रकार से उनको जीना है। कोई लोग सेवकाई में नए नए आए हैं, कोई लोग अभी सेवकाई में बढ़ना चाहते हैं, उनको किस प्रकार का जीवन जीना है, पौलुस ने तीमुथियुस को तैयार किया, जो उसका आत्मिक बेटा था। पहली बात, हमें जवानी के अभिलाषा से दूर होना है, मतलब पाप से दूर होना है। दूसरी बात, हमें शुद्ध मन से प्रभु की महिमा करनी है, उसका नाम लेना है। तीसरी बात, हमें विश्वास में लोगों के सामने एक आदर्श बनना है। और तीसरी बात, हमें विश्वास और प्रेम से, विश्वास और प्रेम का, उसका मेल का पीछा करना है। हमें प्रेम करना है, भलाई का पीछा करना है, ना कि बुराई का। मेरे भाइयों मेरी बहनों, यदि हम ऐसे काम करते, इसलिए पौलुस ने कहा कि तू विश्वासियों के लिए क्या बन जा? एक आदर्श बन जा। और जो हम जब विश्वासियों के लिए आदर्श बन जाते हैं ना, तो लोग हमें प्यार करेंगे, लोग हमें सम्मान देंगे, लोग हमें इज्जत देंगे, लोग अपने घर में बुलाएंगे, लोग हमसे मोहब्बत करेंगे। और इंसान मोहब्बत करेगा तो करेगा, हमारा खुदा भी मोहब्बत करेगा। इसीलिए अपने आप को प्रभु के लिए तैयार करें और अपना अच्छा जीवन प्रभु के लिए इस्तेमाल करें, ताकि आप प्रभु के लिए एक अच्छे एग्जाम्पल बने, उदाहरण बने, एक आदर्श बने, ताकि आपके जीवन के जरिए प्रभु को महिमा मिले। प्रभु इस वचनों के जरिए आपको आशीष दे, चलने के लिए मदद और सहायता करे। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। आप सभी जितने लोग मुझे देख रहे हैं, आप सभी के लिए मैं इक्वल एक कॉमन सी प्रार्थना आपके लिए कर देता हूँ। और मैं विश्वास करता हूँ, हम जब विश्वास से प्रार्थना करते, चाहे प्रार्थना 2 घंटे की हो, 1 मिनट की, चाहे 10 सेकंड की हो, विश्वास से प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमारी प्रार्थना को ग्रहण करता है। आइए अब मैं आप सभी के लिए प्रार्थना कर देता हूँ। मेरे जीवित महान परमेश्वर पिता, मैं भाई एंथोनी के लिए प्रार्थना करता हूँ, भाई डैनियल के लिए, जिन्होंने इतना अच्छा मौका, एक अवसर हमें दिया। प्रभु तेरे दोनों बेटों को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें प्रभु, और वे लोगों के लिए एग्जाम्पल, एक उदाहरण बन जाए प्रभु। और जितनी मेरी बहन भाई मुझे सुन रहे प्रभु, आज के वचन से आज ने हमें सिखाया प्रभु, हमें किस प्रकार का जीवन जीना प्रभु। जितने लोग मुझे सुन रहे प्रभु, मेरी बहन है, मेरे भाई, मेरे बच्चे, जितने लोग मेरे प्रियजन मुझे सुन रहे प्रभु, आज के वचन से अपने ब्लेस करें। जिस किसी को काम धंधे की तकलीफ है प्रभु, फाइनेंशियल तकलीफ है, शारीरिक चंगाई के लिए, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रभु, जिस किसी के पास संतान की आशीष दी प्रभु, ये सारी रुकावटों को यीशु नाम में हम दूर करते हैं
और भलाई का द्वार तू खोले प्रभु जी। अपने बच्चों के लिए अच्छे काम का रोजगार, अच्छा काम दे, उनको आत्मिक उन्नति में बढ़ाए, उनके लिए प्रभु अच्छा काम का रोजगार का बंदोबस्त करे प्रभु। उनके घर में तेरी आशीष हो, उनके जीवन में तेरी आशीष आने पाए प्रभु। उनके जीवन तेरी महिमा का इस्तेमाल हो, तेरी महिमा के इस्तेमाल होने पाए प्रभु जी। और जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, आप भली बातें जानते हैं किसकी क्या आवश्यकता है प्रभु। तेरी आंखें पृथ्वी के चारों ओर लगे प्रभु, आप भली बातें जानते प्रभु जी। प्रार्थना करता हूँ जितने लोग सुन रहे प्रभु, एक बार फिर मैं सभी को तेरे नाम में ब्लेस करता हूँ प्रभु। आप इन्हें आशीषित करे और इनके जीवन से तुम महिमा मिले प्रभु जी। आपने ऐसा किया उसके लिए धन्यवाद। एक बार फिर भाई एंथोनी को, भाई डैनियल को, दोनों को प्रभु आप ब्लेस करे और तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल करे प्रभु। आपने ऐसा किया उसके लिए धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की, शालोम, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सर, थैंक यू सर, आप हमारे बीच में आए और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने हमें प्रभु के वचन को सिखाया। सच में ये समय है कि जवान लोग अपने प्रभु को छोड़कर बहुत सारी देखने के लोग ऐसा। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छे से हमारे यूथ के लिए एक अच्छा मैसेज आपने हमारे सामने रखा। थैंक यू सो मच। मिस्टर इंडिया ट्रिनिटी चर्च की तरफ से मैं आपका आभारी हूँ कि आप हमारे बीच में आए। सर मैं आपसे कि आप हमें अपना आशीर्वाद वचन के साथ प्रेज चलेगा उसको देने पास। सर अमन सर, अपने आप को करेंगे मंदिर प्रार्थना बुलाएंगे। सही मतलब परमेश्वर एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए कि प्रभु आपने बहुत ही अद्भुत तरीके से आपके दास को हमारे बीच में लेकर आए। और प्रभु आपने खुदावन बाप हमसे बातचीत की। प्रभु ये समय कि हम अपने सृजनहार को, अपने यहोवा को हमेशा प्रथम स्थान दें। खुदावन बाप पिता परमेश्वर, प्रभु आपने हमारे जीवनों में अद्भुत किया है। प्रभु आज की जूम के द्वारा हमें आपका धन्यवाद।